नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक कवर करना है वो है वॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी थी कि पेल्विक इनलेट और पेल्विक यानी हमने पेल्विक कैविटी का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और पेल्विक इनलेट के बारे में पढ़ा था और पेल्विक आउटलेट के बारे में। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो इंट्रो वीडियो एक दफ़ा देख लें ताकि आपको ज़्यादा सही समझ आए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी। हमने कहा था कि ये जो हमारे पास बोनी प्रोजेक्शन बोनी रिंग बन रहा है इन द पेल्विक बोन्स, इसे हम कहते हैं पेल्विक इनलेट। और जो नीचे होता है वो होता है पेल्विक आउटलेट, और पेल्विक आउटलेट को डिमार्केट करता है ये पेल्विक फ्लोर। ये सारी बातें हमने जो इससे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो अब हमने देखनी है वॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी। अब जो पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के दरमियान जो सब कुछ जितना भी कंटेंट प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड पेल्विक कैविटी। और अब पेल्विक कैविटी किन चीज़ों से बाउंड होती है वो हम देखते हैं। हमने दो तरह की पेल्विक कैविटीज़ पढ़ी थी, एक थी फॉल्स पेल्विस और दूसरी थी ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस इज़ प्रेजेंट अबव द पेल्विक इनलेट और ट्रू पेल्विस इज़ प्रेजेंट बिलो द पेल्विक इनलेट। अब हम इस वीडियो में दोनों फॉल्स और ट्रू पेल्विस को कलेक्टिव बाउंड्रीज देखेंगे। कलेक्टिवली इनको दोनों जो हैं पेल्विक कैविटीज़ को कौन कौन से स्ट्रक्चर सराउंड करते हैं। फर्स्ट वी विल सी द इंटीरियर इंफीरियर पेल्विक वॉल। अब ये हमारे पास सारी पेल्विक कैविटी, हम ये सुपीरियरली देख रहे हैं, अंदर से भी देख रहे हैं, ठीक है, पेल्विक कैविटी को। और ये हम अगर ऊपर से देखें पेल्विक कैविटी को तो ये हमें आइलियम बोन्स नज़र आ रही हैं। और ये जो फ्लोर बना रहे हैं ना, दिस ऑल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड पेल्विक डायाफ्राम। ये जो मस्कुलर सा सारा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज़ द पेल्विक डायाफ्राम दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ट्रू पेल्विस। अब फ्लोर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे एंटीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बाउंड्री इज़ फॉर्म्ड बाय प्यूबिक रेमाए, ये प्यूबिक बोन्स हैं और इनके दरमियान प्यूबिक सिम्फिसिस। इट फॉर्म्स द इंटीरियर इंफीरियर पेल्विक वॉल। लेटरल वॉल कौन बनाता है? लेटरल वॉल ये राइट एंड लेफ्ट हिप बोन्स बनाएंगी। इसके अलावा ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल, यहाँ पर भी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल भी बोन्स में हमारे पास हिप बोन्स आएंगी और मसल्स में ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड द फेशिया कवरिंग द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल को जो फेशिया कवर कर रहा है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फेशिया। अब ये ऑब्ट्यूरेटर फेशिया मीडियली एक्सटेंड करता है और थिकनिंग बना देता है, यानी थिकन हो जाता है ये फेशिया। इस थिकनिंग को हम कहते हैं टेंडनस आर्च ऑफ लिवेटर एनाई। टेंडनस आर्च ऑफ लिवेटर एनाई, ये वो पॉइंट है जहाँ पर सारे मसल्स, ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स आकर अटैच होते हैं। जब पेल्विक डायफ्राम का एक मसल है, सॉरी, इलियोकोक्सीजियस, वो यहाँ पर आकर अटैच होता है और भी वो कोक्सीजियस का भी कुछ मसल का पार्ट यहाँ पर आके अटैच होता है। तो दिस टेंडनस आर्च गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ लिवेटर एनाई। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर वॉल। अब पोस्टीरियर वॉल में जो बोन्स जो पोस्टीरियर वॉल बनाती हैं उसमें है सैक्रम और कोक्सीजियस। सैक्रम थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करता है, कर्व बनाता है, तो थोड़ी सी ना रूफ लाइक अपीयरेंस देता है सैक्रम। अगर यहाँ पर कोई, हाँ, ये अगर हम सेजिटली कट करके देखें ना तो हमें ये कोक्सीजियस बोन है और ऊपर सैक्रम जब एक्सटेंड होती है तो ये एक रूफ पोस्टीरियर वॉल भी बना रही है और साथ ऊपर जाके एक रूफ बना देती है ऑफ द पेल्विक कैविटी। तो कोक्सीजियस और सैक्रम आर फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल और सैक्रम भी थोड़ी सी रूफ बनाती है। उसके बाद लिगामेंट्स की बात करें, जो पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं, देयर आर 3 लिगामेंट्स, इंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये है इंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट जो कि इलियम और सैक्रम के दरमियान है। एक ये लिगामेंट पोस्टीरियर वॉल में बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये सैक्रोस्पाइनस और ये सैक्रोस्पाइनस है और ये सैक्रोट्यूबरस है। ये 3 लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल। अब जो मसल पोस्टीरियर वॉल बनाने में इन्वॉल्व होता है दैट इज़ पेरिफॉर्मिस। दिस इज़ द पेरिफॉर्मिस जो कि वाहिद मसल है जो पोस्टीरियर वॉल बना रहा है। तो हमने सिर्फ
अपने अपनी आसानी के लिए पोस्टीरियर वॉल को डिवाइड कर दिया कि किसी तरह के बोन्स कौन सी पोस्टीरियर वॉल में इन्वॉल्व हो रही हैं, लिगामेंट्स कौन से बना रहे हैं पोस्टीरियर वॉल, और मसल्स। तो बोन्स हमारे पास सैक्रम और कोक्सीडियस हैं, लिगामेंट्स एंटीरियर सैक्रोइलियक, सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबरस है, और मसल्स में पेरिफॉर्मिस आता है। तो अब हम देखते हैं पेल्विक फ्लोर। पहले हमने इंटीरियर वॉल देखी पेल्विक कैविटी की, फिर लेटरल वॉल, और उसके बाद पोस्टीरियर वॉल, एंड नाउ वी विल go towards the floor of the pelvic cavity. The floor of the pelvic cavity is bowl or funnel shaped. इसे हम कहते हैं pelvic diaphragm. It lies within the lesser pelvis या true pelvis. It separates the pelvic cavity from perineum. अब इस pelvic cavity और इसके नीचे perineum होती है, इस pelvic diaphragm या pelvic floor के नीचे। अब उन दोनों को ये pelvic diaphragm separate करता है। पेरिनियम रीजन में हमारे पास मेल जेनिटल के जो कंटेंट है ना वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो पेल्विक रीजन है ना उसके कंटेंट्स अलहदा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरिनियम। वो हम आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें देख लेंगे। बस अभी ये याद रखना है कि पेल्विक डायफ्राम सेपरेट्स द पेल्विक कैविटी फ्रॉम द पेरिनियम। अब पेल्विक फ्लोर जो है या पेल्विक डायफ्राम कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे पास एक आता है कोक्सीजियस मसल। अब कोक्सीजियस मसल ये है, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टियल स्पाइन और इंसर्शन होती है एट द इंफीरियर एंड ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिस। ईस्टियल स्पाइन से ये ओरिजिनेट करता है और इट इंसर्ट्स एट द इंफीरियर एंड ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सीजियस। इसके अलावा एक 3 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं लेवेटर एनाई मसल्स। इन लेवेटर एनाई मसल में हमारे पास प्यूबोरेक्टालिस, प्यूबोकोक्सीजियस और इलियोकोक्सीजियस, ये 3 मसल्स आते हैं। प्यूबोरेक्टालिस एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्यूबिक बोन। ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं जितने भी मसल मैं बात कर रहा हूँ, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन, and then it moves backward and forms a sling around the rectum। अब इस स्लिंग का क्या मतलब है? स्लिंग को हम आम वर्ड्स में लूप कह सकते हैं। अगर हम इसे, ये सुपीरियर व्यू था, अब हम इसे नीचे से देखें, इन्फीरियरली देखें, तो हमें ये इस तरह नज़र आएगा। ये हमारे पास प्यूबोरेक्टालिस मसल आ रहा है, दिस इज़ द रेक्टम जो कि आगे एक्सटेंड हो रही है इनटू द पेरिनियम, ठीक है। अब ये याद रखना, हम इन्फीरियर व्यू देख रहे हैं इसका पेल्विक डायफ्राम का, तो ये एक लूप बना रहा है अराउंड द रेक्टम, दिस लूप इज़ कॉल्ड पेल्विक स्लिंग। अब इस पेल्विक स्लिंग का काम ये है कि इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डेफिकेशन ऑफ द रेक्टम, ठीक है। अब एक और पिक्चर में ज़रा ये स्लिंग ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, उसमें देख लेते हैं। ये है पेल्विक स्लिंग, ओह सॉरी, अब ये हमारे पास प्यूबिक बोन है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है प्यूबोरेक्टालिस और ये रेक्टम के अराउंड एक लूप बना रहा है, इसे कहते हैं पेल्विक स्लिंग। अब ये पेल्विक स्लिंग जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा या जो प्यूबोरेक्टालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रेक्टम को भी अपने साथ, इसको रेक्टम की जो ओपनिंग है ना उसे क्लोज कर देगा आम वर्ड्स में कहें तो, जिसकी वजह से जो फिजिकल कंटेंट है वो यहाँ से रेक्टम से एनस में पास नहीं करेगा। और जब व्हेन अ पर्सन डिज़ायर्स टू डेफिकेट दिस पेल्विक प्यूबोरेक्टालिस मसल रिलैक्सेस और ये जो कंटेंट है रेक्टम का वो एनएस में आ जाता है एंड अ पर्सन इज एबल टू डेफिकेट। उसके बाद हम देखते हैं प्यूबोकोक्सीजियस। प्यूबोरेक्टालिस के लेटरली ओरिजिनेट करता है प्यूबोकोक्सीजियस और इट इज़ ऑल्सो अ मस्कुलर स्लिप, ठीक है। उसके बाद इसके लेटरली हमारे पास होता है इलियोकोक्सीजियस। अब इलियोकोक्सीजियस और थोड़ा सा प्यूबोकोक्सीजियस, ठीक है। प्यूबोकोक्सीजियस का कुछ पार्ट अटैच होता है हमारे पास इस जो टेंडनस आर्च ऑफ लेवेटर एनाई से, जबकि इलियोकोक्सीजियस ओरिजिनेट यहाँ से करता है इलियोकोक्सीजियस से, ठीक है। इलियोकोक्सीजियस ये अटैच होता है एंड देन ब्लेंड विद द इनियोकोक्सीजियल बॉडी, ठीक है। यहाँ पर इनियोकोक्सीजियल बॉडी होती है, उसके साथ ये ब्लेंड कर जाता है। So this was about the muscles of the pelvic floor। इसके बाद हम देखते हैं
What is the importance of this pelvic diaphragm? It supports the abdominopelvic viscera. अब जो एब्डोमेन से पेल्विक कैविटी में जो ऑर्गन या विजराज आ रहे हैं उसमें हमारे पास वो क्या होता है, रेक्टम आता है, सिग्मोइड कोलन एक्सटेंड हो जाती है रेक्टम में, और यूरिथ्रा आ रहे होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, ठीक है, उनको ये सपोर्ट करते हैं ये डायफ्राम। इसके अलावा इट इज़ एक्टिव कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज फोर्स एक्सपायरेशन, वॉमिटिंग, कफिंग, वेट लिफ्टिंग। थर्ड पे प्यूबोरेक्टाइलिस मसल फॉर्म्स अ प्यूबोरेक्टाइलिस लिंग एट एनोरेक्टल जंक्शन, और दिस जंक्टोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बेंड कर देती है रेक्टम को, डेट प्रिवेंट्स द डेफिकेशन। और लिवेटर एंड आई, जब व्हेन अ पर्सन डिज़ायर्स टू यूरिनेट और डेफिकेट, ये लिवेटर एंड आई मसल रिलैक्स कर जाते हैं ताकि ओपनिंग्स जो हैं वो रेक्टम और यूरिथ्रल ओपनिंग है वो ओपन हो जाएं। अब इसके बाद हम एंड पे देख लेते हैं कुछ ओपनिंग्स। अब पेल्विक डायफ्राम इज़ वेरी कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो पेल्विक डायफ्राम ऑफ फीमेल से डिफरेंट हैं। तो we will have a separate video for the differences between the pelvic diaphragm of the female and the pelvic diaphragm of the male। अभी सिर्फ एक जनरल व्यू ये है कि प्यूबो जो पेल्विक डायफ्राम ऑफ मेल है इसमें 3 ओपनिंग्स होती हैं। मोस्ट पोस्टीरियरली इज़ द रेक्टल ओपनिंग, एनल ओपनिंग नहीं कहना, एनल ओपनिंग होती है पेरिनियम रीजन में, रेक्टम एक्सटेंड करती है एनल कैनाल में, ठीक है, वो एनल कैनाल प्रेजेंट होती है पीरिनियल इससे नीचे, ठीक है। रेक्टल ओपनिंग एंटीरियरली होगी, यहाँ पर यूरिथ्रल ओपनिंग, और इंटीरियर मोस्ट है द डीप डोर्सल वेन ऑफ पीनस। जबकि फीमेल्स में इट इज़ अ बिट डिफरेंट। इन फीमेल्स देर आर 4 ओपनिंग्स। ये इंफीरियरली अगर हम देखें तो उसमें हमें रेक्टल ओपनिंग की नज़र आएगी, फिर विजाइनल ओपनिंग, एक एडिशनल ओपनिंग है जिसे हम विजाइनल ओपनिंग कहते हैं, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मेल्स। सो यहाँ पर एक एडिशनल ओपनिंग है विजाइनल ओपनिंग, उसी तरह बाकी यूरिथ्रल और डोर्सल वेन्स ऑफ क्लाइटोरिस, वहाँ पर डोर्सल वेन ऑफ पीनस था, यहाँ डोर्सल वेन ऑफ क्लिटोरिस। सो यहाँ पर 4 ओपनिंग प्रेजेंट है एंड इन मेल देर आर 3 ओपनिंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेल्विक कैविटी और उसकी वॉल्स के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पेल्विक फेशियाज, और पहले हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द पेल्विक डायफ्राम, एंड जो उससे सक्सीडिंग वीडियोज़ आएंगे उसमें हम फेशिया कवर करेंगे।